ओम शांति। आज दिनांक 27 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। अर्थात स्वयं परमात्मा पिता निराकार ज्ञान का सागर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और ज्ञान से संपूर्ण संपन्न बनाते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी को अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र का बाबा कहते, उसमें संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो, अशोक पिल्लर कहते हैं। द्वापर में अशोक अर्थात शोक रहित कोई हो ही नहीं सकता। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग और त्रेता में चलता है। तो बाबा कहते, यही जो गुह्य राज है तुम बच्चों को सभी को समझाना है। बाबा गरीब निवाज आते हैं भारत भूमि पर, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते। कोई डेट संवत होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं, आज फलानी तारीख है, फलाना मास है, फलाना संवत है। ऐसे ही गरीब निवाज कब आया यह लिखा नहीं है। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, उनका संवत होना चाहिए। उनका भी संवत गायब कर दिया है। अर्थात कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। गुरु नानक का भी संवत लिखते हैं कि फलाना संवत में आए थे। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को सभी को संवत समझाना है। तो बाबा कहते, विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ है? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है। भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह बाबा कहते झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर ही समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तो बाबा कहते, यह जो गुह्य राज है तुम बच्चों को सभी को समझाना है। संवत सिद्ध कर बताएंगे तो कल्प की आयु भी सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने
तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी है जो मनुष्यों से भिन्न है? तुम बच्चों को कौन सी धुन लगी है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो बाबा आकर हम बच्चों को बताते हैं और बाबा ही आकर उन्नति कराते हैं। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को ना समझ से समझदार बनाते हैं और कहते हैं, अभी तुम बच्चों को समझ मिली है तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावें। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो भारत पहले क्या था, फिर डाउन कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उन्हों को तो पता ही नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति बाबा कहते सतयुग में थी। यह समझाना है वे अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उसको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। अर्थात बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान की रोशनी से हम जो विश्व का डूबा हुआ बेड़ा है उसे सैल्वेज करने में बाबा के मददगार बन रहे हैं। तो बाबा कहते, बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। बाबा कहते, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तमोप्रधान ही होती जाती है। सीढ़ी उतरते उतरते आए हैं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो अब तुम बच्चों को इस विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सभी को बाबा का सच्चा सच्चा परिचय देना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा और अमर कथा सुनानी है। अब बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए, गति सद्गति प्राप्त कराने के लिए कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। जितनी खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। बाबा कहते, समझाने में तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सरल और सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। मनुष्य से देवता बनने की तो जो महिमा है वह मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वह है झूठी, यह है सच्ची। बाबा कहते, सेंटर्स पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो, तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण बाबा कहते अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना है। एक दूसरे पर क्रोध नहीं करना है। आपस में मीठे होकर रहना है। बाबा कहते, मीठे होकर नहीं चलते तो आबरू गवाते हैं। बाप कहते हैं, मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अब तो वह कोई
ठोर बताते नहीं। ठोर बताने वाला तो एक ही बाप है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। काला मुंह करते हैं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बाबा कहते काला मुंह करते हैं तो अपनी ही जैसे सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से बताते हैं, कोई कोई तो झूठ बोलते हैं। बाबा से सच्चा बनकर रहना है। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बाबा कहते बुद्धि से झूठ निकल जाएगा। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। सर्व आत्माओं को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। सच्ची सच्ची कथा सुनाएंगे, सच्चा सच्चा बाबा को पोता मेल देंगे तो झूठ निकलता जाएगा। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं रहे, तो बाबा कहते तुम बच्चों को राय दी जाएगी। यदि सच बताओगे तो तुम्हें राय मिलेगी। घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कामन चलन चलते हैं। बाबा कहते तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल समान रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अर्थात बाबा कहते सर्विस करो, पहले खुद स्वचिंतन करो, स्व चेकिंग करो, स्व परिवर्तन करो। जब गुण ज्ञान तथा शक्तियों की धारणा मूर्त बन जाओ तब सर्विस करो, क्योंकि सर्विस द्वारा बाबा का नाम बाला करना है, ना कि निंदा कराना है। तो बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रह लो, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रह लो तो ही अच्छा है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। बाबा कहते संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव इस धरा पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनाते हैं। हम बच्चे भी बाबा के मददगार बनते हैं। जिसका गायन है शिव के साथ शालिग्रामों को पूजा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनोगे, पर ब्राह्मण जीवन जो है वह खुशियों की बधाइयों से वृद्धि को पाता है। संपूर्ण संपन्न बनने के लिए बधाइयाँ लेनी होती हैं। सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देना होता है, देने में ही लेना समाया होता है। तो तुम बच्चे बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के गुण ज्ञान तथा शक्तियों के आधार पर सर्व आत्माओं का कल्याण करते हो। सर्व आत्माओं को बाबा से मिलाकर अनाथ आत्माओं को सनाथ बनाते हो। अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हो। सर्व आत्माओं को बाबा के वर्षे का अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कराने का अधिकारी बनाते हो, जिसके बदले में तुम बच्चों को खुशियों की बधाइयाँ मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं।
उनके आधार पर तुम बच्चे संपूर्ण संपन्न बनते हो। तुम्हारे जीवन का आधार है बधाइयां लेना। आगे बाबा कहते, बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है, सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। तो बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया। हम बच्चों को कहते बाबा को प्रत्यक्ष करो, तो हम बच्चे भी शिक्षक के स्वरूप में बाबा कहते पास विद ऑनर बनने के लिए सभी को शाबाशी देते हो, बाबा से शाबाशी लेते हो, बाप के स्वरूप में बधाइयाँ प्राप्त करते हो, सदगुरु के स्वरूप में श्रेष्ठ कर्म करके बाबा की प्रत्यक्षता कराते हो, सर्व आत्माओं को भाग्य बांटते हो। तो तुम भाग्यवान आत्माएं पद्मा पदम भाग्यवान बन जाती हो। तो बाबा से दुआएं प्राप्त करना, सर्व आत्माओं से दुआएं प्राप्त करना, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। इसी आधार पर हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान भव। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है सेवा करना, श्रेष्ठ कर्म करना, कर्म द्वारा भी सेवा करना, बोल द्वारा भी सेवा करना, मनसा द्वारा भी सेवा करना, तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सेवा अर्थ लगा देना। तो बाबा कहते, सच्ची सेवा तुम बच्चे करते हो, सच्ची सेवा द्वारा सर्व का आशीर्वाद प्राप्त करते हो और श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाते हो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।